हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लीना यादव में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं MCU 03 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो दिसंबर 2020 का पेपर है। लेकिन ये सारे एग्ज़ाम आपको पता है फेब में हुए थे। फ्रेंड्स, ये 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिए गए हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने MCOM इंग्लिश से करी हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाना हो, कोई पैराग्राफ वगैरह समझ ना आ रहा हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इग्नू की उस पेज की फ़ोटो या फिर कुछ भी आप उसका मेंशन कर दीजिए। मैं उसकी वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। फ्रेंड्स, मेरे वो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे MCOM में, तो ही मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रैशनेबल बिहाइंड सिलेक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच इन बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब हमें बताना है कि जो वेरियस टाइप की रिसर्च है बिजनेस मैनेजमेंट में, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सेकंड पार्ट का है, अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व जस्टिफाइड विद एक्सक्यूटेबल एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, इसमें मतलब लिखा हो, मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपको सब्ज़ी बनानी है कोई भी, अगर आपको सब्ज़ी काट के दे दी जाए तो आधा काम आपका सॉल्व हो चुका है। ये भी आप भी मानती हैं। तो सेम ऐसा ही रिसर्च प्रॉब्लम में है। अगर बंदे के दिमाग में आ जाए कि हमें क्या प्रॉब्लम ढूंढनी है। एग्जाम्पल, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे यही क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपकी हाफ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आपको इसके बारे में पता है। आप कुछ भी लिख देंगे और आधा आप जस्टिफाइड सुटेबल एग्जाम्पल, आप उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट एरर। व्हाट आर द वेरियस टूल एंड टेक्निक फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इन कंज्यूमर रिसर्च रिलेटेड टू FMCG प्रोडक्ट। ठीक है। सेकेंड है, व्हाट इज़ रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। क्या है, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग रिलायबिलिटी एंड, मतलब जो हमें जो टेस्टिंग के लिए हमारे मेजर होते हैं, टूल होते हैं, वो क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये 20 मार्क्स में है, तो आप प्लीज़, मैं ये बताना भूल गई थी, आपको 5 पेज लिखने ही लिखने हैं, 4 से 5 पेज लिखने ही लिखने हैं। और अगर आपको जैसे लिखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम हाउ द वे, आपको करना क्या है, आपको 3-2.5 पेज में आप रिसर्च प्रॉब्लम तक लिख सकते हैं, क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ से डेवलप हुई। बाकी आप एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम्पल ज़्यादा पता है लेकिन थोड़ा उसके बारे में जानकारी है, आप मतलब कहते हैं इग्नू में ज़्यादातर पेज भरने होते हैं, वही वाली बात है कि आप 2-3 एग्ज़ाम्पल लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आपके नंबर कटेंगे। हमारा जो एग्ज़ामिनर होता है वो चेक करता है कि बंदे को समझ कितनी आई है। अगर हम एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, उसको लगता है हमें ज़्यादा समझ आई है। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको। फ्रेंड्स, आपको पता है शॉर्ट नोट आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 से मार्क कर लीजिए। जैसे वाई कोरिलेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें एक्स रेट का भी आ जाता है। ठीक है। और जो कलेक्शन डाटा का क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी चैप्टर से। और बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। स्टेज ऑफ द बिजनेस रिसर्च, क्या क्या स्टेज होती है, कहाँ से रिसर्च स्टार्ट होती है और फाइनल जो स्टेज होती है वो। आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, इनिशियल स्टेज में ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकेंड क्या है, इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। थर्ड है, रिक्वेजिशन ऑफ गुड स्टैटिकल टेबल, मतलब आप टेबल बनाते हैं। आप कोई भी हम छोटी क्लास में होते थे तो टेबल बनाते थे, तो कोई जो भी डाटा लेते थे उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब हमें इसमें लिखना है कि हमारे पास पूरा डाटा अवेलेबल होना चाहिए, कोई डाटा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मिस्टेक हुई तो पूरा ख़राब हो जाएगा वही। फिर ऐसे ही D और E है वाई रेट और कॉन्टिन्यूटी, और F है यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से ये आई थिंक लास्ट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। मतलब ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप ये करके जाइएगा। एक्सप्लेन द सेम स्टैटिस्टिक रिसर्च प्रॉब्लम। इसका बी पार्ट है, व्हाट आर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, गिव द एग्जाम। ये जो होता है ना कि वाई वेरिएंस, एक्स वेरिएंस, ये उसके बारे में।
फिर फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन वेरियस टाइप ऑफ स्केलिंग टेक्निक। आपको पता है ये टेक्निक का चैप्टर है, इसमें से आना ही आना। फ्रेंड्स मैं एग्जांपल के तौर में बता रही हूँ, अगर हमारी इग्नू की कोई भी बुक है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। अब हर ब्लॉक में से इक्वल मार्क्स का आता है। आपको पता है आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं हर पेपर में। अगर आपको लास्ट के 2 ब्लॉक नहीं आ रहे तो छोड़ दो, आप इनको अच्छे से करो, और अगर आपको ये 3 अच्छे से आते हैं तो इनको छोड़ दो। बस आपको ये इग्नू वालों की ट्रिक होती है, यही आपको समझनी है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये हो गया था स्केलिंग टेक्निक वाला। 6 था डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता है 2 ग्रुप में 2 ग्रुप वाला बनाते हैं, मल्टीपल वाले में जो 1 2 3 4 7 ये खट्टी वाली होती है ना, वो हमें इसका क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है। ठीक है। सेकेंड पार्ट है क्लस्टर एनालिसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट हेरिकल क्लस्टर और नॉन हेरिकल क्लस्टर, हमें डिफाइन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कह नहीं सकते। एक्सप्लेन देम वेरियस ऑफ ब्रिंग आउट देयर एडवांटेज एंड हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। व्हाट आर द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना चाहिए। फ्रेंड्स ये बहुत ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। आप शॉप पे जाते हैं, सुपरमार्केट में, आपको ब्रेड लेनी है और आपके पास 20 रुपीज़ है, तो आप अपने माइंड में क्वेश्चन करिए, आपको ब्रेड लेने से पहले आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा। पहला नेम ऑफ ब्रांड, सेकंड क्वालिटी, थर्ड प्राइस, फोर्थ डेट ऑफ एक्सपायर। ये मतलब ये हमारे अंदर ही क्वेश्चन आते हैं, हमें कोई बाहर से बताएगा नहीं। तो सेम है, अगर आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन ये बनाते हैं तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन डालने चाहिए। आपको ये वाला फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताइए आप। अब हिंदी का पेपर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स ये हिंदी का पेपर आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है, 20 मार्क्स का है, वो 20 मार्क्स का है ये, और 4 to 5 पेज में आपको कवर करना है। सेकंड में भी सेम, थर्ड में टिप्पणी है जो 5 मार्क्स की है, तो 2 पेज मान के चलिए 1.5 से 2 पेज। फोर्थ क्वेश्चन में 5 मार्क्स का है, ऐसे 10 मार्क्स का है, तो आप 3 पेज तक 3 साढ़े 3 पेज लिख के आराम से कर देंगे। फिर 20 मार्क्स का है, 4 to 5 पेज। 6 वाला 10, 7, 20, 8, 20। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।